हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स कॉलर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीकॉम पार्ट वन के मनी एंड बैंकिंग सब्जेक्ट के पास्ट ईयर पेपर्स के बारे में। जानेंगे कि भैया मनी एंड बैंकिंग सब्जेक्ट में पास्ट ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम लोग। नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे भी देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने वहां पे भी बताए हैं। उसमें ये भी बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि भाई मनी एंड बैंकिंग में बचे कुछ चैप्टर्स में क्या क्या पास्ट ईयर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। पहला जो चैप्टर है वो है सेंट्रल बैंक एंड क्रेडिट कंट्रोल। देखते हैं इसमें क्या क्या पास्ट ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन 2006 में 5 नंबर के लिए पूछा गया है। डिस्कस द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। दूसरा क्वेश्चन 1995 में डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक फॉर 20 मार्क्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। कमर्शियल बैंक के ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस बताइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन 2004 में डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंकिंग। 20 मार्क्स के लिए सेंट्रल बैंक के फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2013 में एन्यूमरेट द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, आप फंक्शंस 20 मार्क्स के लिए मतलब लॉन्ग आंसर के लिए तैयार करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन 2002 में पूछा गया है। व्हाट आर द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रल बैंकिंग फॉर 5 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 1996 में पूछा गया है। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल बैंकिंग, हाउ डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट। 20 मार्क्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सेंट्रल बैंक जो है वो क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 2001 में 20 मार्क्स के लिए। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रल बैंकिंग, एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विथ रेफरेंस टू आरबीआई। ठीक है। अगला सवाल 2004 में पूछा गया है कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रल बैंकिंग फॉर 20 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2008 में डिस्कस द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ सेंट्रल बैंकिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, मतलब आरबीआई के बारे में पूछ रहे हैं 20 मार्क्स के लिए। अगला क्वेश्चन 2009 में एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई एज अ बैंकर ऑफ बैंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन 1999 में डिस्कस द फंक्शंस एंड रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर 10 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 1996 में डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रल बैंकिंग, हाउ डज अ सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट फॉर 20 मार्क्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेंट्रल बैंक जो है वो क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन 1997 डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड एग्जामिन द रोल ऑफ बैंक रेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल फॉर 20 मार्क्स। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 1998 में डिस्कस द वेरियस टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक विद स्पेशल रेफरेंस टू आरबीआई। 20 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 1999 में क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल फॉर 10 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2000 में डिस्कस द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, appraise the performance of RBI in controlling credit for 20 marks. अगला क्वेश्चन 2002 में what are the objectives of credit control, discuss the quantitative method of credit control for 20 marks. अगला क्वेश्चन 2003 में how does central bank credit कंट्रोल क्रेडिट, एक्सप्लेन फुल्ली। तो सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल, आप देख रहे हैं क्रेडिट कंट्रोल से रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया है जो एक सेंट्रल बैंक का फंक्शन है और 20 मार्क्स के लिए तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 2005 में टू व्हाट एक्सटेंट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग क्रेडिट फॉर 5 मार्क्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन 2006 में हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट। तो सेंट्रल बैंक का क्रेडिट कंट्रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं बहुत बार रिपीट किया गया है लॉन्ग क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 2007 में एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल अडॉप्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन रीसेंट ईयर्स फॉर 20 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2011 और 2014 में पूछा गया है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल फॉर 20 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2012 में डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल अडॉप्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर 20 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2015 में डिस्कस वेरियस क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स अडॉप्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर 20 मार्क्स।
अगला क्वेश्चन 2014 में व्हाट इज बैंक रेट फॉर 5 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2015 में व्हाट डू यू मीन बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस फॉर 5 मार्क्स। अगला चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल लिक्विडिटी। सिलेबस में अगर ये टॉपिक है तो प्लीज इनके क्वेश्चंस को भी देखिएगा, अगर नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिए। पहला क्वेश्चन 1995 में डिस्क्राइब अ सूटेबल थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर 10 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2001 में पूछा गया था एक्सप्लेन द नीड फॉर द सेपरेट थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, 20 मार्क्स। तो इंटरनेशनल ट्रेड की जो सूटेबल थियरी है, सेपरेट थियरी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, तो तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन 2005 में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटर रीजनल ट्रेड, एग्जामिन द नीड फॉर अ सेपरेट थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर 20 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2007 में पूछा गया डिस्कस द नीड फॉर सेपरेट थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर 5 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटर रीजनल ट्रेड, एग्जामिन द नीड फॉर अ सेपरेट थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर 20 मार्क्स। अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 5 नंबर और 10 नंबर में पूछा गया है, 95, 96, 2004, 2005, 2009, 2012, 2014, 2016 में एक्सप्लेन एसडीआर। एसडीआर मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल लिक्विडिटी से रिलेटेड है, जो क्वेश्चन पूछा गया था 1997 में पूछा गया था। Explain the concept of international liquidity. Suggest the various measures to the problem of international liquidity for 10 marks. ठीक है। अगला क्वेश्चन 1998 में पूछा गया था 10 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने थे, प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। अगला क्वेश्चन 2000 में पूछा गया व्हाट इज इंटरनेशनल लिक्विडिटी, सजेस्ट वेरियस मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी फॉर 10 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2008 में पूछा गया राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी फॉर 5 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2010 में पूछा गया डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी फॉर 5 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2012 में पूछा गया राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी फॉर 10 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी फॉर 20 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी है इंपॉर्टेंट है 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2003 में पूछा गया शॉर्ट नोट्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर 5 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 3 बार पूछा गया 2004, 2006, 2012 फॉर 10 मार्क्स। क्वेश्चन था एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अगला क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर 5 मार्क्स। अगला जो चैप्टर है वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखते हैं इसमें पास्ट ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन 2005 में एक्सप्लेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर 5 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन 2007 में बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड, कमेंट फॉर 5 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2009 में व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सप्लेन द मेजर्स टू इंप्रूव द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर 20 मार्क्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनफेवरेबल को फेवरेबल करने के लिए क्या क्या मेजर्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड, 5 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन 1995, 2004, 2013 शॉर्ट नोट्स ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड फॉर 10 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 1998 में पूछा गया डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड क्रिटिकली एग्जामिन द स्ट्रेटेजी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया फॉर 20 मार्क्स। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 बार पूछा गया 2002, 2003, 2008, 2009 20 नंबर के लिए पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है, 20 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। अगला चैप्टर है हमारा फॉरेन एक्सचेंज थ्योरीज। पहला सवाल 96, 2005, 2008, 2013 20 मार्क्स के लिए व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, डिस्कस दिस प्रिंसिपल इन द लाइट ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको एग्जांपल देकर के बताना पड़ेगा। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, फॉरेन एक्सचेंज का जो ये थ्योरी है जहां पे हम पैरिटी दिखाते हैं कि फॉरेन की करेंसी और इंडिया की करेंसी, मतलब $1 80 रुपीज के बराबर या 75 रुपीज के बराबर कैसे है, ठीक है। ये
ये कैसे इस थ्योरी के द्वारा इसके ऊपर वीडियो बनाया है, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, आप यूट्यूब में डालिएगा और आगे EU कॉमर्स स्कॉलर मेरे यूट्यूब चैनल का नाम डाल दीजिएगा, आपको ये वीडियो सामने मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 2001, 2002, 2004 में पूछा गया है 10 नंबर के लिए। अगेन परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 2012 में राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्रिटिसिज्म ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी तैयार कीजिएगा तो सब कुछ पढ़िएगा, उसकी क्रिटिसिज्म भी पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन 1999 में द एक्सचेंज रेट अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड इज डिटरमाइंड थ्रू मिन पैरिटी, क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट फॉर 20 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2000 में पूछा गया एग्जामिन क्रिटिकली द मिन पैरिटी थ्योरी फॉर डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट फॉर 20 मार्क्स। पैरिटी थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिंट पैरिटी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2001 में पूछा गया है शॉर्ट नोट्स ऑन एक्सचेंज स्टैंडर्ड, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा गया 10 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन 2009 में पूछा है व्हाट इज एक्सचेंज रेट, हाउ इज इट डिटरमाइंड अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर 20 मार्क्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2010 में क्रिटिकली एग्जामिन द मिन पैरिटी थ्योरी फॉर 20 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2014 में पूछा है व्हाट इज एक्सचेंज रेट, हाउ इज इट डिटरमाइंड अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर 20 मार्क्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2004 में पूछा गया है एक्सचेंज द बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी इफ फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन एंड द मेजर टू इंप्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। अगला चैप्टर है डिवैल्यूएशन, देखिएगा अगर सिलेबस में है तो तैयार कीजिएगा। पहला सवाल 1995 और 1997 में पूछा है व्हाट इज डिवैल्यूएशन, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स फॉर 20 मार्क्स। अब डिवैल्यूएशन का मीनिंग यहाँ लिखा है कि इफ अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन then it has to devalue its currency so that the exports gets cheaper and imports become costlier। इंडिया की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली 3 बार डिवैल्यूएशन किया है अपनी करेंसी का। डिवैल्यूएशन का मतलब ऑफिशियली अपनी करेंसी की वैल्यू को घटा देना, ठीक है। पहली बार 1966 में किया था, दूसरी बार 1991 में किया था, तीसरी बार 2013 में किया था, ये ऑफिशियली है। और हर रोज जो करेंसी की वैल्यू बढ़ती घटती है ना, अगर घट गई तो उसे डेप्रिसिएशन का भी नाम दिया जाता है। लेकिन डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि ऑफिशियली देश की सरकार आपकी देश की करेंसी की वैल्यू कम करती है, ताकि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सिचुएशन है, अगर देश एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिचुएशन अगर वो फेस कर रहा है, अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर देगा, जिससे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे तो, और इंपोर्ट महंगा हो जाएगा तो लोग इंपोर्ट कम कराएंगे, इंपोर्ट कराने में फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट जब आप कीजिएगा तो फॉरेन एक्सचेंज आपको मिलेगा, तो ये जो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, वो बैलेंस किया जा सकता है इससे। इफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने में एनकरेज एक्सपोर्ट, डिस्करेज इंपोर्ट, फॉरेन के लोन को चुकाने के लिए हेल्पफुल है, प्राइस की स्टेबिलिटी के लिए है, रिटेलिएशन मतलब अदर कंट्री ऑल्सो डिवैल्यूज इट्स करेंसी, ठीक है। अगला टॉपिक है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। पहला सवाल 1995 और रिपीट हुआ था 2002 में, शॉर्ट नोट्स ऑन इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर 10 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 1996 में शॉर्ट नोट्स ऑन डिफ्लेशन फॉर 10 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2007 में व्हाई इज इन्फ्लेशन अनजस्ट फॉर 5 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2010 में डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन फॉर 5 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 1997 में शॉर्ट नोट्स ऑन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन फॉर 10 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2014 में व्हाट इज इन्फ्लेशन हार्मफुल फॉर 20 मार्क्स, ठीक है। अब इन्फ्लेशन की डेफिनेशन, जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अगला क्वेश्चन 1998 में डिस्कस मीनिंग, कॉजेज एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, फॉर 20 मार्क्स, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 2001 में एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशन फॉर 20 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2003 में, 4 में, 5 में पूछा गया 10 नंबर के लिए, मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2008 और 16 में रिपीट किया गया 20 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, सजेस्ट मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन फॉर 20 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2009 में पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लेशन फॉर 5 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2013 और 16 में पूछा गया एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डिफ्लेशन फॉर 5 मार्क्स।
या डिफ्लेशन पूछा है। अगला टॉपिक है शायद वीडियो का आखिरी टॉपिक है और आपके सिलेबस का भी आखिरी टॉपिक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 3 सवाल हैं और बहुत रिपीट हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन है 1995, 1999, 2002, 2004 में पूछा गया है। नोट ऑन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एचडीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो मेंबर नेशंस को एक फैसिलिटी दी जाती है। अगला क्वेश्चन 1996 और 2015 में क्रिटिकली एग्जामिन द फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर 20 मार्क्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन 1998, 2001, 2003, 2006, 2007, 2010, 2014, 2016 20 मार्क्स के लिए पूछा गया था। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि सवाल में पूछ लिया जाए। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि आपको सारे क्वेश्चंस मिल गए होंगे और आपको समझ भी आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से तैयारी कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, गुड लक।